नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो बहुत रोचक विषय है। आज का पाठ बहुत छोटा सा है और बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो आज हम भिन्न के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, आप सभी ने संख्याओं के बारे में तो जान लिया है और संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यदि इन्हें हम किन्हीं चीज़ों को गिनने के लिए उपयोग करें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ रोटी। एक रोटी, आपके समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है। 2 रोटी, 2 रोटियाँ, 3 रोटियाँ, 4 रोटियाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक पूरी रोटी खाने के बाद हमें लगता है कि हम दूसरी रोटी पूरी नहीं खा सकते, या 2 रोटियों के बाद हमको ऐसा लगता है कि हम तीसरी रोटी पूरी नहीं खा सकते। तो हम ऐसी स्थिति में तीसरी रोटी का कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा खाते हैं और बाकी को या तो छोड़ देते हैं या रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि हमने 2 रोटी और एक आधी रोटी खाई। लेकिन इस आधे का मतलब क्या होता है? सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहीं पर भी आधा शब्द का उपयोग कर देते हैं, लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता। तो गणित में एक खास बात है, इस तरह की स्थितियां जबकि हम पूरे से कम की बात करते हैं, उसको दिखाने के लिए और लिखने के लिए हम गणित में जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। एक चित्र आपके सामने है। देखिए, इस चित्र में जो आयताकार कागज़ कहें या डब्बा कहें जो बना हुआ है, उसके 2 भाग हैं और ये दोनों भाग बराबर हैं। इनमें से एक भाग रंगा हुआ है, एक भाग में रंग भरा हुआ है, एक हिस्सा रंगा हुआ है। तो ये जो रंगा भाग है ये 2 बराबर भागों में से एक भाग है, और इसी तरह जो खाली भाग है वह भी 2 बराबर हिस्सों में से 2 बराबर भागों में से एक भाग है। तो गणित की भाषा में इसे हम कैसे लिखते हैं इसके बारे में आपको पता है? चलिए मैं बताता हूँ। पता है तो बहुत अच्छी बात है। रंगे भाग को हम लिखते हैं 1/2। इसे इस तरह से पढ़ा जाता है। तो लिखने का तरीका भी यहाँ आपको पता चल गया और पढ़ने का तरीका भी आपको पता चल गया। तो रंगा हुआ भाग, इस चित्र में जो रंगा हुआ भाग है, अगर हम इस आयताकार चित्र को कागज़ मान लें तो रंगा हुआ भाग कागज़ का 1/2 है, और इसे ही हम सामान्य बोलचाल की भाषा में आधा कहते हैं। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम आधा कहते हैं तो दोनों हिस्से बराबर कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं। लेकिन गणित की बात करते समय हम आधा तभी कहेंगे जबकि दोनों हिस्से बराबर हों। ठीक है? तो खाली भाग कितना है? खाली भाग भी 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा है, इसलिए हम इसे भी कहेंगे 1/2। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी, या नहीं आ रही है तो आप सुन लीजिए, कि जितने बराबर भाग किए जाते हैं उन्हें लिखा जाता है नीचे।
इस चित्र में आयत के 2 बराबर भाग किए गए हैं, इसलिए नीचे लिखा हुआ है 2। और उसमें से जब हम रंगे भाग की बात करते हैं, रंग किए हुए भाग की बात करते हैं, यानी इस भाग की बात जब करते हैं, तो 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से में रंग भरा हुआ है, इसलिए एक रंगा भाग है। कितने में से? 2 में से। 2 बराबर भागों में से एक भाग रंगा हुआ है, इसलिए रंगे भाग को हम कहेंगे 1/2। और खाली भाग कितना है? चित्र में खाली हिस्सा है 2 बराबर भागों में से एक, इसलिए इसे भी हम कहेंगे 1/2। आई कुछ बात समझ में? चलिए एक चित्र और देखते हैं। और इस चित्र में क्या हो रहा है आप बताइए। यहाँ पर इस चित्र में आयताकार जो चित्र है, चाहे उसे हम कागज मान लें या कुछ और मान लें, तो आयत जो बनी हुई है उस आयत के 3 बराबर हिस्से हैं। कितने बराबर हिस्से हैं? 3। तो इन 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से में रंग भरा हुआ है, तो रंगा हुआ जो हिस्सा है उसको हम प्रदर्शित करने के लिए संख्याओं के रूप में लिखेंगे 3 बराबर भागों में से एक। तो रंगा हुआ हिस्सा कितना है? 1/3। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि खाली हिस्सा कितना है। खाली हिस्सा है, बताइए बताइए। खाली हिस्सा है 3 बराबर भागों में से 2। तो इसे हम लिखेंगे 2/3। इसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में या दूसरे शब्दों में कहें, गणित की भाषा में भी इसे हम कहते हैं तिहाई। किसे तिहाई कहेंगे? जो तीसरा हिस्सा है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 बराबर हिस्सों में से जो एक हिस्सा होगा उसे हम कहेंगे तिहाई। तो ये जो रंगा हिस्सा हम बता रहे हैं, जिसके लिए हमने 1/3 लिखा है, ये रंगा हिस्सा कहलाएगा 1/3। रंगा हुआ हिस्सा कितना है? चित्र में दिखाए गए कागज का 1/3। और खाली हिस्सा कितना है? खाली हिस्सा है 2/3। खाली हिस्सा कितना है? 2/3। ठीक है। देखिए यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि चित्र में किए गए हिस्से बराबर नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इसे मान लेते हैं। ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाना, एकदम एग्जैक्ट चित्र बनाना बहुत आसान काम नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। तो अभी आपको मैं जो काम दूंगा तब आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी हमने जिस चीज़ की बात की, एक चित्र और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वृत्ताकार आकृति बनी हुई है, वृत्त जैसी आकृति बनी हुई है, एकदम एग्जैक्ट वृत्त नहीं है ये भी ऐसे ही बनाया गया है फ्री हैंड। तो यहाँ पर जो वृत्ताकार आकृति बनी हुई है उसके कितने बराबर हिस्से किए गए हैं? बराबर हिस्से कितने हैं? 4 है ना। तो इन चारों में से कितने हिस्से में रंग भरा हुआ है? 1। ठीक है। तो यहाँ पर रंगा भाग जो है उसे हम क्या लिखेंगे? 4 बराबर हिस्सों में से 1, और उसके लिए हम इसको लिखेंगे ऐसे। ये तो आपको समझ में अब आ गया होगा। और इसे हम पढ़ेंगे 1/4।
ठीक है। अच्छा, अब इस चित्र में खाली भाग कितना है? जिस हिस्से में रंग नहीं भरा हुआ है वो कितना है? वो है 4 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से। तो खाली भाग के लिए हम क्या लिखेंगे? 4 बराबर हिस्सों में से 3। तो खाली भाग हुआ 3/4। इस 1/4 को हम और क्या कह सकते हैं बताइए? आपको पता होगा, चौथाई। 1/4 को हम कह सकते हैं चौथाई, यानी चौथा भाग, 4 में से 1। तो 3/4 को क्या कहें? 3/4 को हम कहते हैं 3/4। देखिए, एक हिस्सा हुआ चौथाई, 2 हिस्से हुए 2/4। हम 4 बराबर हिस्सों में बात कर रहे हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब 4 बराबर हिस्सों में से हम एक हिस्से की बात करते हैं तो उसे हम कहेंगे 1/4। और 4 बराबर हिस्सों में से अगर 2 हिस्सों की बात करें तो वो होगा 2/4। 4 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्सों की बात करें तो वो होगा 3/4। और 4 बराबर हिस्सों में अगर चारों की बात करें तो वो तो पूरा हुआ, यानी 1। खैर, 1 तो आप समझते हैं। इस चौथाई को ही हम सामान्य भाषा में, चौथाई शब्द का उपयोग कम होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं? पाव, है ना। और 3/4 को और क्या कहते हैं? कुछ लोगों को पता होगा जरूर, या सभी को पता हो सकता है। इसे हम कहते हैं पौन। खैर, पौन और पाव तो हम जानते हैं। इसे ही हम गणित की भाषा में 1/4 के रूप में दर्शाते हैं और इसे हम चौथाई भी कहते हैं। गणित की भाषा में पौन को हम 3/4 से दर्शाते हैं और इसे हम 3/4 भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो तीनों चित्र हमने देखे, इन तीनों चित्रों को देखने के बाद एक बार फिर से देखते हैं हम कि हमने कौन कौन से चित्र देखे हैं। पहले हमने देखा ये वाला चित्र, जिसमें हमने एक कागज़ का टुकड़ा, हम मान रहे हैं कि ये कागज़ का टुकड़ा है, उसके 2 बराबर हिस्से किए, उसके एक हिस्से में रंग भरा हुआ है। तो इस रंगे हुए हिस्से को हम कहेंगे आधा और भिन्न के रूप में इसे लिखेंगे 1/2। और जो खाली हिस्सा है वो भी 1/2 को ही प्रदर्शित करता है। तो खाली भाग भी 1/2 है और भरा भाग भी 1/2 है। यहाँ पर हम 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से की बात कर रहे हैं, इसलिए इसे हम आधा कहते हैं। इसका नाम है आधा। और इसके बाद हमने जो देखा उसमें जो रंगा हुआ हिस्सा था वो 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा था, इसीलिए इसे हम कहते हैं 1/3 के रूप में इसे हम लिखते हैं। रंगा हुआ हिस्सा 1/3 है और खाली हिस्सा 3 बराबर भागों में से 2 हिस्से इस चित्र में खाली हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं 2/3। ठीक है। तीसरे चित्र में हमने जो देखा, इन चित्रों को देखकर तीसरे चित्र में हमने देखा कि यहाँ पर एक वृत्त है जिसके 4 बराबर हिस्से किए गए हैं, उनमें से एक हिस्से में रंग भरा हुआ है। तो इसीलिए रंगा हुआ हिस्सा पूरे वृत्त का 1/4 है और जो खाली हिस्सा है वो पूरे वृत्त का 3/4
है। 1/4 को हम चौथाई भी कहते हैं और 3/4 को हम 3/4 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर हम भिन्न के रूप में एक से कम हिस्से को कैसे दर्शाते हैं। तो अब यहाँ पर इतनी बात के बाद एक चित्र और देखिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक आयताकार है, आयताकार डब्बा बना हुआ है और उस डब्बे के कितने बराबर भाग हैं, 2। तो इन 2 बराबर भागों में से कितने भागों में रंग भरा हुआ है, 1 भाग में। तो रंगा हुआ भाग, रंगा हुआ हिस्सा कितना हुआ, पूरे डब्बे का 1/2। ध्यान रखिए कि जब भी हम 1/2 या 1/3 या 1/4 या 3/4 का उपयोग करते हैं तो हमें उसके साथ ये बताना होता है कि किसका 1/2। अगर हम इसे डब्बा कह रहे हैं तो डब्बे के 1/2 में रंग भरा हुआ है और डब्बे का 1/2 खाली है। इन चारों चित्रों में आपने ये देखा कि मैंने 3 जगह पर डब्बों का उपयोग किया और केवल 1 जगह पर वृत्त का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भिन्न को केवल हम डब्बे के चित्र में ही दर्शा सकते हैं। आप कैसा भी चित्र बना सकते हैं और उस चित्र में बराबर हिस्से करके आप उसमें से जितने भाग में रंग करेंगे तो रंगा हुआ हिस्सा, जैसे मान लीजिए आपने 4 भाग किए, एक चित्र बनाया, वो चित्र कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है या और कोई चित्र भी हो सकता है। तो इस चित्र में आपने जितने बराबर हिस्से किए और उनमें से बराबर हिस्सों में से जितने हिस्सों में आपने रंग किया, तो रंगा हिस्सा यानी रंग किए हुए भाग बटे कुल किए गए भाग, और खाली हिस्सा यानी खाली बचे हुए भाग भागित या बटे कुल किए गए भाग। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जब हम एक से कम चीज़ों को दर्शाते हैं तो गणित की भाषा में उसे कैसे लिखा जाता है। लिखने का ये तरीका पहले के तरीके से, संख्याओं के तरीके से थोड़ा सा अलग है। इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका नाम भिन्न इसीलिए है क्योंकि इसको लिखने का तरीका पहले के तरीके से थोड़ा सा अलग है। चलिए, आज आपके लिए अब मैं अभ्यास के कुछ प्रश्न दे रहा हूं और इन प्रश्नों को ही आपको हल करना है। देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको चित्र बनाकर दिखाना है, लेकिन कोष्ठक में एक बात और लिखी है, प्रत्येक के लिए 3। यानी यहाँ नीचे लिखे हुए प्रश्नों में हर भिन्न के लिए आपको कम से कम 3 चित्र बनाने हैं। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसमें आपको 1/2 को दिखाने के लिए 3 चित्र बनाने हैं। तीनों चित्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक आप डब्बा बना सकते हैं, आयत, एक आप वृत्त बना सकते हैं और एक और आप त्रिभुज भी बना सकते हैं या कोई और चीज़ भी बना सकते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको 1/3 को दिखाने के लिए 3 अलग अलग चित्र बनाने हैं। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में आपको 1/4 के लिए 3 चित्र बनाने हैं। चौथे प्रश्न में आपको 2/4 के लिए 3 चित्र बनाने हैं। पांचवें प्रश्न में आपको 3/4 के लिए 3 चित्र बनाने हैं और छठवें प्रश्न में आपको 2/3 के लिए 3 चित्र बनाने हैं। ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा रंगे हुए भाग की ही बात करें, हम खाली भाग की भी बात कर सकते हैं। और दूसरी बात
कि जब भी हम 1/2 कहते हैं तो सिर्फ 1/2 कहने से बात का मतलब पूरा नहीं होता। 1/2 किसका? तो भिन्न के रूप में जब हम चीज़ों को दर्शाते हैं तो उस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम कहें कि हमने आधा खाया तो इसका क्या मतलब हुआ? आधी रोटी खाई, है ना? तो हमेशा भिन्न के रूप में दर्शाते समय हमें पूरे का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, इतना अभ्यास आप कीजिए। आज की कक्षा बस यहीं तक, और अभी इस विषय को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो अगली कक्षा तक आप ये चित्र बनाइए, और अगर आप 3 से अधिक चित्र बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगली कक्षा में हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।